नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे सपने न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि। शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों से। जनपद के उमरी गांव निवासी युवक को पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख पति ने आपा खो दिया। उसने बांके से काटकर प्रेमी की हत्या कर दी, जबकि पत्नी पर चाकू से हमला किया। पत्नी गंभीर रूप से घायल, उसे सीएचसी के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अरई उमरी गांव निवासी गुड्डू का प्रेम प्रसंग हरना हरौना गांव निवासी महिला से चल रहा था। महिला के बुलाने पर रविवार रात 9:30 बजे के आसपास गुड्डू बाइक से अपनी प्रेमिका से मिलने गया। कोतवाली क्षेत्र के हरना हनौरा गांव में गुड्डू की हलीम ने उनकी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर गुड्डू पर हलीम ने बांके इसकी हमला कर दिया, जबकि पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। इसके बाद सभी फरार हो गए। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, कैसरगंज में गुलरिया गांव है, वहाँ पर एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना पर हम लोग मौके पर गए थे। इससे पता चला कि जो मृतक है वो दूसरे गांव का रहने वाला है और एक गुलरिया गांव में आया था। और इसका जो पति जो महिला थी, उसका पति ट्रक चलाता है। तो अचानक वो आया तो घर के अंदर से बंद था। फिर उससे दरवाज़ा से दूसरे छत के माध्यम से घर के अंदर गया तो दोनों का आपत्तिजनक स्थिति में देखा। तो फिर आपस में इसमें काफ़ी गुत्थम लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद बांका था, बांका से उस पर वार कर दिया, जिससे उसका ऑन स्पॉट डेथ हो गई। महिला को भी चोट आई है और उसके पति को भी चोट आई है और पति और उसका महिला दोनों जिला अस्पताल में एडमिट है। इनका इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है। और जो डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए आगे। थैंक यू। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर से जिले के सिसया चूड़ामणि गांव पहुंचे। उन्होंने भेड़िया के हमले में घायल हुए लोगों से मुलाकात की, साथ ही बेहतर इलाज के बारे में जिला प्रशासन से जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि घटनाएं दुखद हैं, इस पर अंकुश के लिए हर उपाय किए जा रहे हैं। महसी तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिसया चूड़ामणि गाँव में शाम 4 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल पर भेड़िया के हमले के मौजूद घायल लोगों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने हमले में दम तोड़ने वाले लोगों के परिवार से वार्ता कर उन्हें सांत्वना भी दी। एक गैप रहा है 4 से 5 दिन का। 1 सितंबर को अंतिम घटना घटित हुई थी और आज 15 सितंबर है। इस दौरान जनहानि होने की कोई भी सूचना नहीं है। 2 और 3 सितंबर को एक बच्चे पर हमला किया था। इसके उपरांत हमले की भी शिकायत नहीं है, क्योंकि 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक के लिए हमारी यहाँ पर 165 की टीम वन विभाग की यहाँ पर है, जो उन्हें हर प्रकार से पहली प्राथमिकता है कि भेड़िए को रेस्क्यू किया जाए। थर्मल ड्रोन भी यहाँ पर 4 लगाए गए हैं और ये प्रयास है कि किसी भी स्थिति में रेस्क्यू हो, लेकिन अगर वह जिस रूप में हिंसक है, जनहानि कहीं करता हुआ दिखाई देता, तो उससे पहले कि जनहानि करें तो उसको शूट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन ये अंतिम विकल्प है, इससे पहले तमाम अन्य विकल्पों पर भी कार्य किया जा रहा है। सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र के शाहपीर दरगाह शरीफ से 12 वफात का जुलूस बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ निकल गया। मौके पर सहारनपुर थाना जनकपुरी पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हालांकि जुलूस में किसी भी तरह का हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया गया, लेकिन वहीं जुलूस में निकाली जा रही गाड़ियों पर बैनर और झंडे लगाए गए थे, जिनको मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा उतरवा दिया गया है, जिसको लेकर जुलूस निकाल रहे मौलानाओं में नाराजगी भी देखने को मिली है। मौलानाओं का कहना था कि यहां से निकलकर जुलूस बड़ी दरगाह पर जाएगा और अगर जुलूस में झंडा और स्टिकर नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये 12 वफात के लिए जुलूस निकाला जा रहा है। हालांकि फिलहाल थाना जनकपुरी क्षेत्र में जुलूस निकल चुका है और मौके पर मौलाना ने बताया कि 12 वफात का जुलूस नबी की याद में निकाला जाता है। जी, आपका नाम? हकीम जमील अहमद कादरी। अच्छा, अभी 12 वफात का जो रूट निकाला जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा और कहाँ से निकाला? ये जो है ना दरगाह बाजी शाह रहमतुल्लाह अलैह यहाँ जनक नगर में है यहाँ, और ये यहाँ से चल के तिसदरा पुल है धमोले वाला, ये घंटा घर
कुतुब शेर और मंडी ये कल्पना, और कल्पना के साथ मंडी समिति रोड पे गए। फिर उसके बाद जो है ना इंदिरा चौक होता हुआ वहाँ से बरेलवियों के मदरसे पहुँचेगा वहाँ तक। उसके बाद जो है ना भंडारा भी होता है वहाँ। और क्या महत्व होते हैं इसके आज जो इसका महत्व ये है कि सरकार ने जो फरमाया, आपने जो तालीम दी है भाईचारे की, हमें उस पर अमल करने की, अपने जो है ना करीब के दूर के सब मिलजुल के रहें, यही आपकी तालीम है। इसी तालीम पे हम चलने की कोशिश भी करते हैं। क्योंकि आप जो है ना, चूँकि अहिंसा जो के पुजारी थे आप, सही मानों में जो था ना, उन्हीं ने जो दीन हमें दिया है, जो हमें तरीका दिया चलने का, उसी पे चलने की कोशिश करते हैं हम। किसी तरीके का हथियार वगैरह का कुछ नहीं, हमारे यहाँ तो सादगी बिल्कुल, इससे तो मुबर्रा हैं हम लोग बिल्कुल। हम तो सादा प्रोग्राम। जी आपका नाम? जी मैं हकीम सैयद मोहम्मद आसिफ। आज जो जुलूस निकाला जा रहा है 12 वफात में, क्या कुछ रहता है, क्या महत्व? आज जो है ईद मिलादुन नबी है, हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है। उसी की खुशी में ये जुलूस निकाला जाता है और हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा और इसमें जुलूस निकलता है यहाँ दरगाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह से, तकिए से होता हुआ, और ये तिसदरे पुल से, घंटाघर, अम्बाला रोड, कुतुब शेर, कल्पना टाकी से होता हुआ मंडी समिति रोड से, फिर आली की चुंगी से इंदिरा चौक बरेली के मदरसे पहुंचता है। वहाँ फिर दुआ होगी और भंडारा होगा, उसके बाद प्रोग्राम संपन्न होगा। किसी तरीके का हथियार का प्रदर्शन या कुछ इस तरह? नहीं, वो कोई नहीं, जो सरकार की गाइडलाइंस है हम उसका सम्मान करते हैं, उसी तरह कोई उसका प्रदर्शन नहीं होगा। कहाँ से निकाला जा रहा है ये दरगाह बादशाह पीर से। गोकशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 गोकशों को गोली लगी। किसी वारदात को अंजाम देने निकले थे शातिर आबिद व रईस। आरोपियों से अवैध असलहा, जिंदा खोखा, कारतूस और गोकशी के औजार बरामद। स्वात टीम व थाना देहात पुलिस की अनूप शहर रोड पर हुई मुठभेड़। 15 और 16 सितंबर की रात्रि को नियम अनुसार संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जहां पर अनूप शहर रोड पर थाना कोतवाली देहात और स्वाट की टीम के द्वारा एक बाइक को अपनी तरफ आते हुए देखा गया। इसे रोकने पर ये लोग पीछे मुड़कर बाइक को भगाने लग गए और ग्राम हजरतपुर की तरफ अपनी बाइक मोड़ दी। पुलिस को पीछा करते हुए देख एक बाग के पास ये लोग अपनी बाइक छोड़कर भागने लग गए। पुलिस ने इनका घेराव किया तो इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। इनका नाम आबिद पुत्र जब्बार निवासी डासना और रहीम पुत्र इंतजार निवासी सिंभावली है। इनके पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस और 3 खोखे बरामद हुए हैं। साथ ही में एक स्प्लेंडर बाइक और पशु काटने के औजार भी बरामद हुए हैं। पूर्व में ये लोग चोरी और गौ तस्करी जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इनके बाकी साथियों को पकड़ने के लिए हमारी टीम निरंतर प्रयास कर रही है। सहारनपुर सड़कों पर घूम रहे आवारा सांड आए दिन किसी न किसी को टक्कर मार या घायल कर देते हैं या फिर मौत की नींद सुला देते हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जाता होगा जिस दिन सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की वजह से दुर्घटना ना घटित होती हो। कल रात एक आवारा सांड ने पीआरडी के जवान को भी मौत की नींद सुला दी। आपको बता दें, कल रात गंगोह क्षेत्र के गाँव राजपुर लतीफपुर निवासी पीआरडी जवान सहित ललित कुमार बाइक पर सवार होकर ड्यूटी के लिए बड़गांव थाने जा रहा था। जैसे ही नानौता के देवबंद मार्ग स्थित कचराई गांव के पास पहुंचा तो उसकी सांड से टक्कर हो गई और आपको बता दें जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पीआरडी जवान ललित कुमार बेहद गरीब परिवार से था। कल थाना ननौता में एक पीआरडी जवान जो कि थाना बड़गांव में पोस्टेड है और थाना गंगोह क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो जब जा रहे थे तो एक आवारा पशु द्वारा उनके जो है बॉडी पर जो सींग से हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसके बाद उन्हें तत्काल सीएचसी ले जाया गया और वहां से जिला अस्पताल रेफर किया गया, जिसके बाद उनकी जो है ब्रॉड डेड उन्हें घोषित किया गया डॉक्टर्स द्वारा। और
इस पे उनके परिवारजनों को सूचित किया गया थाना ननौता पुलिस द्वारा और बॉडी को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। में विधिक कार्रवाई प्रचलित। ये थाना बड़गांव में तैनात थे और मूल निवासी ये थाना गंगो क्षेत्र के थे। एक्सीडेंट वाले सर, कल एक्सीडेंट